हेलो गाइस, मूवी सेंपाई की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 की सभी डिटेल्स को। यहां हम देखते हैं वो कैदी पागलों की तरह उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। सोंग कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा असली मॉन्स्टर कौन है। जिन्वू भी काफ़ी मॉन्स्टर्स को मार देता है। सोंग कहते हैं, तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, आखिरकार ये डैगर कहाँ से मिला। जूही कहती है, तुम तो आज बिल्कुल हर्ट नहीं हुए जिन्वू, लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोंग जिन्वू को देखकर सोचता है, ये पूरी तरह से बदल चुका है। इसकी अपीयरेंस ही नहीं बल्कि इसका ऑरा भी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस भी चेंज हुआ है। आगे उन्हें 3 रास्ते मिलते हैं। कैंग कहता है, यह डंजन आसान लग रहा है, क्या हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं? इससे रिस्क इंक्रीज होगा पर मिशन जल्दी पूरा होगा। मिस्टर सोंग मान जाते हैं। कैंग कहता है, मैं इन मुजरिमों को लेकर राइट वाली केव में जाता हूँ, बाकी आप अपना डिसाइड कर लो। अगर आपको बॉस का रूम मिल जाता है तो बता देना। जिन्वू सोचता है, मेरी परसेप्शन बढ़ चुकी है तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सी केव हमें बॉस की तरफ लेकर जाएगी, इसलिए मुझे पॉइंट्स के लिए बॉस को हराना जाना होगा। जिन्वू कहता है, मिस्टर सोंग चलिए लेफ्ट वाली में चलते हैं, और किम और उसका साथी सेंट्रल केव में चले जाते हैं। उसका साथी कहता है, उम्मीद करता हूँ मिशन अच्छा जाए। तो किम कहता है, ये अच्छा ही जाएगा क्योंकि वो सबसे कमज़ोर हंटर को लाए हैं, तो ये डंजन आसान होगा। अब वो पर्सन कहता है, पिछली बार भी हमने यही सोचा था और देखो क्या हुआ था। किम कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, जब ये मिशन ख़त्म होगा तो मैं जिन्वू से माफ़ी मांगूंगा। तुम भी ये बात भूल नहीं पा रहे हो ना कि हम उस टाइम उसे वहाँ छोड़कर भाग गए थे। मैंने उस टाइम वो अपनी फैमिली के लिए किया था, पर अब ये नहीं बदल सकता कि उस टाइम मैंने अपने साथियों को मारने के लिए छोड़ दिया। मुझे हंटर बने रहना है तो अपनी गलतियों को मानना होगा। तब वो पूछता है, क्या वो हमें माफ़ करेगा? किम कहता है, वैसे तो वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, पर फिर भी हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ सारे कैदियों ने सारे गॉब्लिन्स को मार दिया था। कैंग कहता है, तुमने इन्हें मार ही दिया है तो बताओ, अगर ये ह्यूमंस होते तो तुम इन्हें तब भी मारते। एक पर्सन कहता है, ह्यूमन मॉन्स्टर से अलग नहीं होते, इसलिए उन्हें मारना अलग नहीं होता। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक लड़की के फादर कैंग से कह रहे थे, उन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी जिससे उसने सुसाइड कर लिया है, और मेरी वाइफ मेंटल ट्रॉमा के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है, पर वो लोग कुछ ही सालों में छूट जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और उनके पास अपना हंटर लाइसेंस होगा। मैंने सुना है अगर हंटर रेड मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सज़ा कम हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी वजह से मेरी बेटी चली गई और अब वो कभी वापस नहीं आने वाली, इसलिए मैं आपको 3 बिलियन देता हूँ। प्लीज़ मेरे लिए उन लोगों को मार डालो, किसी को भी पता नहीं चलेगा उस डंजन में क्या हुआ था। तब यहाँ कैंग कहता है, यहाँ से जाने के बाद मैं सर्वेलेंस टीम को बता दूंगा कि तुम्हें 100 गॉब्लिन्स मिले थे और तुम उसमें मारे गए। तब हम देखते हैं कि किम और उसका साथी भी कैंग के पास पहुंच जाते हैं, और तब तक कैंग 2 लोगों को मार चुका था और तीसरे को पकड़कर कहता है, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मरने से पहले टॉर्चर करने वाला हूँ, पर मुझे यही करने के लिए कहा गया है। तब किम बीच में कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? कैंग कहता है, तो वो 2 रास्ते आपस में कनेक्टेड हैं, जिसका मतलब वो लेफ्ट वाला रास्ता ही बॉस की तरफ जाता है। इससे तो मेरा काम आसान हो गया और टाइम बच गया, और वो उस कैदी की गर्दन अलग कर देता है। किम और उसका साथी उसकी तरफ बढ़ते हैं। इधर जिन्वू सोचता है, ये कैंग तो वही है जो उस दिन वू के साथ मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया था, तो उम्मीद करता हूँ इसे मैं याद ना हूँ। तभी उन्हें चीखें सुनाई देती हैं और वो दूसरे रास्ते पर जाकर देखते हैं जहाँ सभी लोग मारे गए थे। वहाँ सिर्फ किम जिंदा था और जिन्वू जूही को उसे हील करने को कहता है। सोंग सोचता है, ये किसी मैजिक बीस्ट ने नहीं किया है, लगता है ये किसी ह्यूमन ने किया है। किम कहता है, मुझे हील करना बंद करो, तुम मुझे नहीं बचा पाओगी। तब जिन्वू कहता है, आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जीना होगा, और इसलिए ताकि मैं तुमसे ज़िंदगी भर नफरत कर सकूं। किम कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस तरह तुमसे माफ़ी मांगना नहीं चाहता था, पर अब कोई रास्ता भी नहीं है। जिन्वू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और तब वो मर जाता है। तभी कैंग जूही पर हमला कर देता है, पर जिन्वू उसे बचा लेता है। कैंग कहता है, तुम कमाल के हो,
मैं सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे रोक लोगे। मिस्टर सोंग कहते हैं, ये तुमने क्या किया? तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना। तब कैंग कहता है, मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई है। मैं पहले सबको ये कहने वाला था कि तुम गॉब्लिन्स के हाथों मारे गए, पर अब मैं कहूँगा कि ये क्रिमिनल्स भाग रहे थे जिस वजह से इन्होंने तुम्हें मार डाला, और जब मैं बॉस से लड़ रहा था तब इन्होंने मुझ पर हमला किया, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ये कहानी कैसी है? तब जिनवू कहता है, ये बहुत बेकार है। सोंग उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते जिनवू, मुझे इसे संभालने दो। तब वो किम की स्वॉर्ड उठा लेते हैं और सोचता है, मुझे किसी के अगेंस्ट स्वॉर्ड उठाए काफ़ी टाइम हो गया है, पर ये एक बी रैंक हंटर है जो कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे जूही की मदद लेनी होगी। और वो जूही को अपनी बॉडी पर फिजिकल एनहेंसमेंट स्पेल एक्टिवेट करने को कहता है। सोंग सोचता है, असैसिन डिफेंस पर ध्यान नहीं देते तो मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना होगा। तब कैंग कहता है, चाहे तुम्हारे जैसा बूढ़ा आदमी किसी के मैजिक से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, पर ये किसी काम नहीं आएगा। सोंग कहता है, इस टाइम मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ तो तुम्हें रोक सकता हूँ। कैंग उन पर हमला करता है, पर वो उसे रोक देते हैं। कैंग कहता है, तुम एक जादूगर हो तो तुम्हें स्वॉर्ड क्यों चाहिए? सोंग कैंग पर हमला करता है, पर कैंग बच जाता है और कहता है, तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी है और ऊपर से तुमने एनहेंसमेंट स्पेल का भी यूज़ किया है, जिस वजह से तुम्हारी मूवमेंट्स भी अच्छी हैं। जिनवू सोचता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मिस्टर सोंग उसकी स्पीड मैच कर रहे हैं। अगर वो और तेज़ होंगे तो लड़ाई आसान होगी। कैंग कहता है, तुम्हारे अटैक बहुत फास्ट और एक्यूरेट हैं और तुम्हारी स्वॉर्ड से स्किल्स भी काफ़ी कमाल की हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम देखते हैं कि वो मिस्टर सोंग को जख्मी कर देता है, पर जूही उन्हें तुरंत हील कर देती है। कैंग कहता है, ये हीलर तो सच में बहुत तंग कर रही है, पहले इसे ही मार देता हूँ। पर वो जैसे ही जूही की तरफ हमला करने लगता है, वैसे ही मिस्टर सोंग उसे रोक देते हैं। कैंग कहता है, तुम एक मामूली बूढ़े आदमी नहीं हो। मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं एक एस रैंक हंटर का मास्टर हूँ, इसलिए स्वॉर्ड फाइट में तो मैं नहीं हारूंगा। कैंग कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पावर तुम्हें मिली है वो बस थोड़ी देर के लिए ही है और एक जादूगर एक असैसिन का सामना नहीं कर सकता। वो लगातार मिस्टर सोंग पर हमला करता है, जिससे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जूही की भी पावर्स ख़त्म हो चुकी थी। कैंग कहता है, लगता है तुम्हारा अंत आ चुका है, और जैसे ही उन पर हमला करने वाला था, मिस्टर सोंग अपने मैजिक से उसे जलाने की कोशिश करते हैं। कैंग बच जाता है और बोलता है, तुमने एक स्वॉर्ड्समैन की तरह एक्टिंग की, जिस वजह से मैं भूल गया कि तुम एक जादूगर हो। तुम्हारा ये प्लान सच में कमाल का था। और जैसे वो सोंग पर हमला करने वाला था, जिनवू बीच में आ जाता है। कैंग कहता है, तुम फिर से बीच में आ गए, आखिर तू है कौन? मैं संग जिनवू हूँ, एक ई रैंक हंटर। कैंग ये सुनकर हैरान था। अगर तुम ई रैंक हो तो तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी तुमने मेरे अटैक्स को रोक लिया। क्या तुम असैसिन हो? मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ, तुम अपनी असली पावर छुपा रहे हो। तुम एक दूसरे को जानते हो, मतलब तुम फॉल्स रैंकर तो नहीं हो सकते। इसका एक ही जवाब है, ये तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग है। जिसे सुनकर सोंग और जूही शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं, तो क्या ये डबल डंजन के इवेंट के बाद हुआ? कैंग सोचता है, क्या ये वही ई रैंकर है जिससे हम मिलने गए थे? तब तो इसकी वैल्यू 10 आई थी। क्या इसका मतलब इसकी सेकंड अवेकनिंग उसके बाद हुई है? अगर ये बात है तो ये उस डबल डंजन से बचा कैसे? और कहता है, लगता है तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, चलो फिर तुम्हें कुछ और चीज़ें सिखाता हूँ। जिनवू पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? कैंग कहता है, इन लोगों ने किसी को मारा था तो उनकी फैमिली ने मुझे इन्हें मारने को कहा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तुमने उन्हें मारा ताकि वो तुम्हारे पोल ना खोल दें, पर फिर भी तुमने उन्हें बहुत टॉर्चर किया। क्या ये कहानी भी सच्ची है या सिर्फ बकवास कर रहे हो? तुम्हारा असली नेचर कुछ और है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की के फादर से कहता है, तो मैं सच में लगा मैं कुछ ऐसा करूँगा। मैं एक बी रैंक हंटर हूँ और बहुत सारे लार्ज गिल्ड्स मुझे हासिल करना चाहते हैं। तो क्या लगता है मैं इतनी छोटी सैलरी के लिए हंटर एसोसिएशन को क्यों ज्वाइन किया है? ये इसलिए क्योंकि मैं मैजिक बीस्ट से ज़्यादा लोगों को मारना पसंद करता हूँ। और वो जिनवू पर हमला कर देता है। वो कहता है, चाहे तुम दूसरी बार अवेकन होए हो, पर तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, तुम अभी भी बहुत स्लो हो। और जिनवू तब और भी ज़्यादा स्पीड से उस पर हमला करता है। जूही और सोंग उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे।
मिस्टर सोंग कहते हैं ये वो जिनवू नहीं है जिसे मैं जानता था। तब कैंग सोचता है हमारी स्पीड बराबर है, पर चाहे हमारी स्किल्स इक्वल हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है और इसी वजह से तुम हारोगे। तब वो जिनवू को एक कट मार देता है। कैंग कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो। जिनवू बोलता है क्या तुम अपने किलिंग इंटेंट को कम रखोगे? सिस्टम ने तुम्हें ऑलरेडी मेरा एनिमी मान लिया है और मेरे पास अब एक और रीज़न है तुम्हें मारने का। कैंग सोचता है आखिर ये क्या बोल रहा है, और जिनवू तब अपनी स्किल यूज़ करके और भी तेज़ हो जाता है और अपने डैगर से कैंग में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। कैंग भी अपनी पावर से उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और सोचता है कि काफ़ी ताकतवर है, तो इसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का टाइम आ चुका है, और तब वो वहाँ से गायब हो जाता है। कैंग कहता है मैंने खुद को छुपा लिया है, पर तुम्हारी सेंसेस शार्प हैं। ये मेरी स्किल स्टेल्थ है जो कि किसी की भी शेप, साउंड और सेंट को छुपा देती है, और असैसिन्स में भी कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाते हैं, और जिन्हें मेरी इस स्किल का पता चला वो जिंदा नहीं है। तब वो जिनवू को एक फेटल ब्लो देता है। कैंग कहता है अब तुम्हारी टांग पर हमला करके मैंने तुम्हारा तेज भागना रोक दिया है। जूही उसकी मदद करने वाली थी, पर कैंग कहता है वहीं रुकी रहो, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। तो तुम बताओ अब क्या तुम मुझे डॉच कर पाओगे? जिनवू कहता है चुप रहो, और डेली क्वेस्ट से खुद को हील कर लेता है। कैंग सोचता है आखिर ये कैसे हुआ? मैंने कभी नहीं सुना कि किसी फाइटर के पास हीलिंग मैजिक हो। मैं तो इसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता, मतलब ये सच में डेंजरस है। जिनवू कहता है मैंने अपना एक और इमोशन खो दिया है, और मुझे लगता है तुम जैसे पर तो गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। कैंग कहता है तो ये बात है, तुमने पहले भी किसी को मारा होगा, तुम तो मेरी तरह हो। सोंग कहता है इसने काफ़ी टफ डिसीजंस लिए होंगे जिस कारण ये ऐसा बन गया है। तब कैंग कहता है अवेकनिंग ऐसी पावर है जो इस वर्ल्ड के रूल को चेंज कर देती है। ये डंजन्स हंटर्स के लिए बिना कानून की जगह है, जहाँ जो स्ट्रॉन्ग होता है वही जीतता है। वो फिर से गायब हो जाता है, पर इस बार जिनवू उसके हर अटैक को रोक रहा था। कैंग सोचता है ये तो मेरी पोजीशन का पता लगा रहा है, पर ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। तब जिनवू अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कैंग को वो अंधेरा महसूस होता है। हम देखते हैं जिनवू का डैगर उसके आर पार हो चुका था। तब कैंग कहता है तुमने पूछा था ना कि मैं लोगों को क्यों मारता हूँ। एक हंटर दूसरे लोगों की तरह नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मौत के साथ खेलता है, और तुम भी वैसे ही हो। हम दोनों ही किलिंग मशीन्स बन चुके हैं, इसलिए मैं जो लूजर हूँ मरेगा। यही एक लौता लॉजिकल रूल है। पर आखिरकार तुम हो कौन? तुम एक असैसिन हो जो हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना है। तब जिनवू कहता है मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। कैंग कहता है अब जब तुमने मुझे मार दिया है तो तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाओगे। तब क्या होगा जब मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता है? तब कैंग हंसकर कहता है तुम्हारी परछाई पहले से ही डार्कनेस के साथ अटैच है, तो तुम ऐसी पावर हो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। पर तुम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम उस परछाई को देखोगे तो वो परछाई तुम्हें भी घूरेगी। जिनवू को कैंग को मारने से रिवॉर्ड मिलते हैं, और वो सोचता है ये सच में लड़ने से मेरी पावर बढ़ रही है, पर मुझे फील हो रहा है कि इसके साथ कुछ खो भी रहा हूँ। सोंग और जूही उसे थैंक यू कहते हैं। जिनवू कहता है आप लोग बाहर जाइए, मुझे इस डंजन को क्लोज भी करना है, और वो लोग बाहर चले जाते हैं। जिनवू बॉस को मारकर वापस आता है। तब वहाँ वू भी आता है जो कहता है मुझे नहीं लगा था कैंग उन मर्डरर्स के साथ इन्वॉल्व होगा। मुझे उस पर पहले से ही शक था, पर मैंने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। और वो जिनवू को देखकर सोचता है ये तो वही ई रैंकर है जिसे हमने पहले मिले थे, पर अब ये चेंज लग रहा है। तब वो कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे साथी के कारण आपको प्रॉब्लम हुई। तो आप बता सकते हैं उसे किसने मारा? जिनवू सोचता है अब मैं अपनी आइडेंटिटी ज़्यादा देर तक हाइड नहीं कर पाऊंगा, जिसका मतलब यो के साथ कोलैबोरेशन यहीं ख़त्म होता है। तब मिस्टर सोंग सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कहता है पर आप तो एक सी रैंक हंटर हैं, तो ये कैसे हुआ? तब मिस्टर सोंग जूही की तरफ इशारा करते हैं। तब वो कहता है आपने एक हीलर की मदद से उसे हराया, और सोचता है कैंग टॉप बी रैंक हंटर था, तो मुझे नहीं लगता एक सी रैंक हंटर उसे हरा सकता है। तब वो वहाँ से चला जाता है। जिनवू सोचता है अभी मैं नहीं बता सकता कि मैंने कैंग को मारा है, चाहे मैं पहचान ना सकूं, पर मुझे यकीन है ये बंदा ए रैंक हंटर है, तो इसलिए इस टाइम मैं इसका सामना नहीं कर सकता। मिस्टर सोंग कहते हैं यकीन है तुम्हारे पास अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने का कोई रीज़न होगा, और इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
इसे समझो कि जो तुमने मेरी जान बचाकर एहसान किया था और आज मैंने उसे उतार दिया है। तब हमें पता चलता है कि 3 घंटे बाद जिस पर्सन ने कैंग को उन प्रिजनर्स को मारने को कहा था उसने भी सरेंडर कर दिया है, जिससे ये केस सेल्फ डिफेंस के अंडर क्लोज हो गया। यहाँ जूही जिन्वू को वो मैजिक स्टोन दिखाती है जो उसने उसे डबल डंजन में दिया था, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। Hearing all the wasted